क्या आपको पता है आपका ब्रेन उस लेवल पे काम करने की पोटेंशियल रखता है जितना आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आप चीजें भूल क्यों जाते हो? आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही आपके पास चांस होता है आपके ब्रेन को प्रॉपर्ली नरिश करने का और उसे इस लेवल पे केपेबल बनाने का कि वो हर एक चीज याद रख पाए और सही टाइम पे उसे रिकॉल कर पाए। 25 साल की उम्र के बाद आप इस चांस को पूरी तरह मिस कर देते हो। उसके बाद आपके ब्रेन की ग्रोथ की प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। इसीलिए आपने नोटिस किया ही होगा कि धीरे धीरे करके आपके मॉम डैड जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, हर एक छोटी छोटी चीज को भूलने लगते हैं। कई बार जिस काम को वो सालों से करते हुए आ रहे हैं उन्हें वो याद भी नहीं रहता और एक सर्टेन एज के बाद आपका ब्रेन आपकी रिकॉलिंग स्किल्स और मोटर स्किल्स पूरी तरह खो बैठता है। अगर आज आपकी उम्र 25 साल के नीचे है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर बनाने की पोटेंशियल रखती है। तो मेक श्योर आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लेना और इन सातों टिप्स को एंड तक जरूर देखना और इन्हें आज के आज ट्राई जरूर करना। सो अभी के अभी वीडियो को पॉज करके अपने हाथ में एक बुक और पेन लो और इस वीडियो को ध्यान से देखो। टेक्निक नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। इमेजिन करो कि आपका ब्रेन एक लाइब्रेरी है जहाँ पे कई सारी बुक्स है। अब हर एक बुक के हर एक पन्ने में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और आपका ब्रेन हर एक बढ़ते दिन के साथ इन्फॉर्मेशन स्टोर करते जा रहा है। अब इस चीज को अच्छे से समझो कि आपके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन स्टोर करना तो ईजी है, लेकिन उसे सही मोमेंट पे रिट्रीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल। और इसी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में आपकी हेल्प करेगी एक्टिव रिकॉल टेक्निक। आप समझते कि इसे एक्टिव रिकॉल ही क्यों कहा जाता है? इस टेक्निक को समझने से पहले एक्टिव जो शब्द है उसे सही से समझते हैं। दो टाइप के लर्निंग्स होते हैं, एक होती है एक्टिव लर्निंग और दूसरी होती है पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग आज की डेट में हर एक स्टूडेंट ने कभी ना कभी ट्राई जरूर की है और शायद इस टेक्निक को एग्जाम की लास्ट डेट पे आप भी करते होगे। पैसिव लर्निंग में आप उस टॉपिक को इतने ज्यादा बार पढ़ते हो कि आपको वो याद हो जाता है, यानी आसान शब्दों में इसे रट्टा मारना कहते हैं। बट वहीं पे एक्टिव लर्निंग में आप उस टॉपिक को पढ़ते हो, उसे अंडरस्टैंड करते हो और फिर उसे वापस से रिवाइज करते हो। सबसे पहले अपने बुक में से कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी टॉपिक उठाओ, उसके बाद उस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ो। ट्राई करो उस टॉपिक के अराउंड जितनी भी सारी चीजें आप पढ़ सकते हो उतने एक बारी में ही पढ़ लो। उसके बाद उस टेक्स्ट बुक को बंद कर दो एंड फिर शुरू होता है असली गेम। अपने सामने एक पेपर लो और उस पेपर पे वो सारी चीजें उतारो जो आपने अभी अभी पढ़ी है। हो सकता है आप 10 में से सिर्फ 3 चीजें, 4 चीजें या फिर 5 चीजें लिख पाओ। अब उनमें से जितनी भी सारी चीजें बच जाए फिर जिन्हें आप याद न रख पाओ उन्हें वापस से टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ो। और हाँ, अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो आप बस टेक्स्ट बुक को बंद करके उस कंटेंट को बोल के भी रिकॉल कर सकते हो। बोल के रिकॉल करने वाली टेक्निक आपको तब फायदेमंद रहेगी जब आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो, जो जनरली बहुत सारे लोग करते हैं। ये टेक्निक आपके मेमोरी के रिटेंशन को बढ़ा देती है और आपकी लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है। साइंटिफिक वे में अगर आपको समझाने जाऊं तो आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज होते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि ये न्यूरल पाथवेज किसी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का एक रास्ता है और जब भी आपके ब्रेन को ये पता चल जाता है कि यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है और सामने जाके मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जब भी आपके ब्रेन को वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का रास्ता पता चल जाता है तो वो उसे और अच्छे से याद रख पाता है। इस टेक्निक को करते वक्त एक चीज याद रखना कि हमेशा एक्टिव रिकॉल तुरंत बुक पढ़ने के बाद किया करो। आप टाइम वेस्ट करोगे तो इस टेक्निक की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। अगर आप इन सारे टेक्निक को ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन सारे टेक्निक्स में आपकी मेमोरी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मॉम डैड आपको कुछ काम बताते हो और आप भूल जाते हो या फिर आप ये तक भूल जाते हो कि आपने कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके न्यूरॉन्स वीक हो रहे हैं। आप अपने ब्रेन को रेगुलरली उतना स्टिमुलेट ही नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं करेगा। और याद रखना, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, आपके पास सिर्फ 25 साल की उम्र तक का ही टाइम है। अब ये नौबत आप पे ना आए इसलिए आज मैं आपको एक ऑडियो बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ, इंप्रूव योर मेमोरी पावर। ये ऑडियो बुक आपको कुकू एफएम पे सुनने मिलेगी। इस ऑडियो बुक में आपको ऐसी ऐसी टेक्निक मिलेगी जिन्हें यूज करके आप अपने ब्रेन को वापस से ट्रैक पे ला सकते हो, वो भी देर होने से पहले। और सबसे बेस्ट बात है कि कुकू एफएम पे ये ऑडियो बुक हिंदी में अवेलेबल है और इसी के साथ यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज अवेलेबल है जिन्हें यूज करके आप खुद को डेली ग्रो कर सकते हो इन जस्ट 99 रुपीज एवरी मंथ। ऊपर से अगर आप मेरा कूपन कोड VKYT50 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 50% ऑफ भी मिलेगा, यानी 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में फॉर द फर्स्ट मंथ। इस ऑडियो बुक की और कुकू एफएम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना कोई देर किए इसे आज के आज डाउनलोड जरूर करना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है स्पेस रेपिटेशन। अब स्पेस रेपिटेशन में आप किसी भी स्टडी मटेरियल को बार बार रिवाइज करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब वो टाइम एवरी ऑल्टरनेट डे हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है या फिर 2 हफ्ते हो सकते हैं। अब देखो, ये चीज कंप्लीटली आपके ऊपर होती है कि आपको कितने टाइम तक वो चीज याद रखनी है और कितने टाइम तक स्पेस रेपिटेशन करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए मान लो मैंने उसे आज पढ़ा, उसके बाद मैं 2 दिन बाद उसे वापस से रिवाइज करूंगा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट रिवीजन सेशन होगा 1 हफ्ते बाद एंड फिर उसके बाद 15 डेज के बाद या फिर 1 महीने के बाद। आप समझते हैं कि ये टेक्निक इतने ज्यादा इफेक्टिवली काम क्यों करती है? आपके ब्रेन में कुछ न्यूरल पाथवेज होते हैं, यानी इसे ऐसे समझ लो कि आपके ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उस तक पहुंचने का रास्ता। अब जब आप बार बार उस रास्ते से गुजरोगे तो जाहिर सी बात है आपको वो रास्ता याद हो जाएगा एंड ये टेक्निक इसी सिंपल प्रिंसिपल को यूटिलाइज करती है। तो अगर आपको कोई भी चीज लंबे टाइम तक याद रखनी है तो स्पेस रिपीटेशन का यूज जरूर करना। अब बात करते हैं अगले टेक्निक की जिसका नाम है चंकिंग। अब इस टेक्निक को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप बचपन में पहली बार स्कूल गए थे तो क्या टीचर ने आपके सामने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम फेंक के मारे थे? नहीं ना, आपको पहले नंबर सिस्टम सिखाया गया था, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और
बाकी सारी चीजें। ये इसी वजह से किया गया था क्योंकि जब भी आपका ब्रेन लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करता है, और चंकिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको इसी चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और फिर जब आप उन छोटे छोटे चंक्स को समझोगे, और फिर जब आप इंडिविजुअली उन छोटे छोटे चंक्स को अंडरस्टैंड करना सीखोगे और उनमें कनेक्शन बिठाना सीखोगे, तब आप दुनिया के बड़े से बड़े कंसेप्ट को भी इजीली समझ पाओगे। ये टेक्निक दुनिया के किसी भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। और लिटरली मेरी स्कूलिंग को इतना टाइम होने के बावजूद भी मैं आज भी इस टेक्निक को यूज करता हूँ, जस्ट बिकॉज ये टेक्निक मुझे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने में भी हेल्प करती है और उन्हें स्क्रिप्ट के फॉर्म में पेपर पे उतारने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियोस देखते हो तो उनकी स्क्रिप्टिंग के लिए मैं चंकिंग टेक्निक का काफी ज्यादा यूज करता हूँ। ब्रेन पे लोड कम पड़ता है और चीजें भी बहुत जल्दी समझ जाती है। अब बढ़ते हैं टेक्निक नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। अब ये टेक्निक स्पेशली उन लोगों के लिए बनी है जो ज्यादा टाइम तक एक जगह पे बैठ के पढ़ नहीं पाते। अब आपने भी ये नोटिस किया ही होगा कि जब भी आप एक टॉपिक को कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हो तो आप उससे काफी ज्यादा बोर हो जाते हो। आपके ब्रेन को एक फटीग सा फील होता है और वो फिर ख्याली पुलाव पकाने में बिजी हो जाता है। और ये टेक्निक सीधा टारगेट करती है ब्रेन के इसी प्रॉब्लम को। किसी एक टॉपिक को 4 घंटे पढ़ने से अच्छा आप हर आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में उस टॉपिक को किसी रिलेटेड टॉपिक के साथ स्विच कीजिए। फॉर एग्जांपल, हर आधे घंटे में डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करो रादर देन फोकसिंग ऑन वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर 4 आवर्स। ये आपके ब्रेन को कॉन्स्टेंटली एक छोटा छोटा बूस्ट देने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपका ब्रेन एफिशिएंटली एक लंबे टाइम तक फोकस कर पाएगा। आप समझते हैं पॉइंट नंबर 5 को, जो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन माने मेंटली किसी भी टॉपिक को एक इमेज या फिर एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। आपका ब्रेन ऐसे बना हुआ है कि वो डायग्राम्स को, माइंड मैप्स को या फिर चार्ट्स को बहुत इजीली समझ पाता है रादर देन अ होल चंक ऑफ पैराग्राफ। और मैं इस चीज को प्रूव करके दिखा सकता हूँ। ये आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसे पॉज करके पढ़ो और अभी मैं आपके सामने एक चार्ट लाने वाला हूँ। आप इसे ठीक से देखो और मुझे बताओ कि समझने में क्या ज्यादा इजी था। लेकिन एक जगह पे आप इसे इजीली समझ पाते हो क्योंकि ये विजुअली रिप्रेजेंटेड है, और वहीं पे दूसरी जगह पे जहाँ पे ये वर्ड्स के फॉर्म में, वहाँ पे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये टेक्निक जो भी इंसान यूज करना चाहता है उसे मैं बता दूं कि आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी सारे टॉपिक्स है उनमें से 80% ऑफ द टॉपिक्स आपको ऑनलाइन ऑलरेडी एक डायग्राम के फॉर्म में मिल जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस गूगल पे जाओ, टॉपिक का नाम लिखो और आगे डायग्राम या फिर चार्ट लिखो और आपके सामने उस टॉपिक का विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। अब बढ़ते पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो है टीचिंग अदर्स। इस टेक्निक के बारे में मैंने अपनी रिसेंट शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी बात की थी। यहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर उठाना है और उसे अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको आपके किसी भी दोस्त को पकड़ के उसे ये चैप्टर एक्सप्लेन करना है। अब होगा क्या कि जब आप ये चैप्टर एक्सप्लेन करने जाओगे तब आप बीच बीच में कहीं पे समझाते हुए लड़खड़ाओगे। आपको आपके नॉलेज के गैप्स पता लगेंगे। फिर क्या आपको वापस बुक खोल के उन्हीं गैप्स को फिल करना है। ये टेक्निक ग्रुप स्टडीज के टाइम पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आपने पहले कभी ग्रुप स्टडीज ट्राई नहीं किए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार तो इन्हें ट्राई करके जरूर देखो। कई बार ऐसे होता है कि आपको कोई टॉपिक अच्छे से आता है और आपके दोस्त को कोई और टॉपिक अच्छे से आता है। इसी चीज का फायदा उठाओ और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना सीखो। याद रखना, यहाँ पे समझाते हुए आपको आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिंपल रखनी है और सामने वाले को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाना है ताकि उसे क्लैरिटी मिले। किसी भी चैप्टर के डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो मेक श्योर आप ये वीडियो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना और उसे ये टेक्निक ट्राई करने जरूर कहना। अब बढ़ते अगली टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है मेमोनिक। मेमोनिक्स आपको कोई भी चीज याद रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये कोई एक्रोनिम्स हो सकते हैं या फिर कोई राइमिंग वर्ड। मुझे आज भी याद है मेरे स्कूल टाइम पे मेरे टीचर ने मुझे एक मेमोनिक सिखाया था। हर मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है और उसे याद रखने के लिए उन्होंने हमसे ये कहा था कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। अब ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज से कैसे रिलेट करता है ये आपके सामने मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसे अच्छे से देख लेना और अगर किसी को एग्जाम में इसका यूज करना है तो यूज भी कर लेना। इसे सीखे हुए आज मुझे 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बट मैं आज भी इस चीज को भूला नहीं हूँ। इसी से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि मेमोनिक्स कितने ज्यादा पावरफुल है और आप अपने स्टडीज के टाइम पे हर किसी चीज को याद रखने के लिए मेमोनिक्स क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप उन्हें अपनी लोकल लैंग्वेज में बनाओगे और जाने पहचाने नाम यूज करके बनाओगे तो वो और ज्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे। इन 7 टेक्निक्स में से आपको जो भी टेक्निक पसंद आए उन्हें आज के आज जरूर ट्राई करना। और लास्ट में मैं आपको वापस एक बार याद दिला दूं, कुको एफएम पे जाके एक बार तो इंप्रूव योर मेमोरी पावर ये ऑडियो बुक जरूर सुनना। मैं तो कह रहा हूँ 25 साल की उम्र के नीचे जितने भी सारे लोग हैं, तुम्हारी ब्रेन की ग्रोथ स्टॉप होने से पहले इस ऑडियो बुक को जरूर सुनना। जितना जल्दी सुनोगे उतना अच्छा है, कहीं देर ना हो जाए। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायर्ड।